चलिए आज हम शुरुआत करते हैं वास्तु कोर्स के फर्स्ट क्लास की। इसी जो पहले हमारी क्लास थी होती हमारी क्लास से मतलब परिचय था वास्तु के बारे में। तो कोर्स की स्टार्ट है आज से, हमारी फर्स्ट क्लास आज से हमारी। उस ठीक है क्लास में सर। हम आपको मतलब कि वास्तु के बारे में, वास्तु क्या होता है, वास्तु की डायरेक्शन कौन कौन सी है, उन डायरेक्शनों के बारे में पूरा विश्लेषण होगा। और कौन सी दिशा के अंदर कौन सा सामान रखा जाए, किस दिशा में कौन से एलिमेंट हैं, कौन से उसके ठीक मेटल है। हैं, ठीक है जी, उन सबका विवरण इसके अंदर किया जाएगा। और हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेस पढ़ते जाएंगे। क्लास में आपको कोई डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। क्लासेस हमारी जो स्टार्ट है वो मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन से होगी, ओके क्योंकि सर। 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। उनकी कौन सी? आगे 8 दिशाएं हैं, ठीक है। फिर 16 दिशाएं हैं। जो हमारा जो वास्तु होगा वो 16 दिशाओं के बेस पर होगा। जो वैदिक वास्तु है वो होता है 8 दिशाओं पर, लेकिन हमारा होगा जो 16 दिशाओं पर हमारा वास्तु होगा। ओके। जिस प्रकार कुंडली काम करती है उसी प्रकार वास्तु काम करता है। कुंडली के ग्रह ही आपको वास्तु के अंदर यानी मकान के अंदर जो भी कुछ भी कमियां होती हैं वो किसी ग्रह की दशा के दौरान होती है। किसी ग्रह की जब दशा होगी, जब बुद्ध की दशा है, बुद्ध स्वामी कहाँ का है, बुद्ध स्वामी है नॉर्थ। ओके। और नॉर्थ प्रेजेंट करता है बुआ बहन बेटी अपॉर्चुनिटीज। अगर आप बुद्ध हाँ की जी। दशा के या अंतरदशा के दौरान वहां कोई उसका एंटी एलिमेंट, कोई टॉयलेट है, कोई किचन है, कोई सेप्टिक टैंक है, कुछ ऐसा चीज वहां पर लेके आएंगे तो आपको आपके नॉर्थ डायरेक्शन में डैमेज हो जाएगी। समस्या उसके प्रति आपको समस्या आपको आने शुरू हो जाएगी। चलो हम ओके। शुरुआत करते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम शुरुआत कर रहे हैं कोर्स की। अब दिखाते हैं, शुरुआत कर देते हैं। अभी कुछ स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम सभी। और सबसे पहले आप ये प्रेजेंटेशन देखिए। स्क्रीन देख रहे हैं ना आप? हाँ जी, हेलो। सर सुन रही हूँ, मैंने म्यूट किया हुआ था इधर से। ठीक है, आप बीच में हाँ साथ साथ बोलते रहना बीच में, ताकि मेरे को लगे भाई हाँ आप ओके एक्टिव। ओके, मैं तब नहीं बोल रही और कोई आवाज ना आ जाए, इसलिए। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। देखो, हमारा तो कोर्स कोर्स का बेसिक एंड एडवांस वास्तु कोर्स। सबसे पहले बेसिक करवाएंगे, बाद में इसका एडवांस। लेकिन कोर्स बेसिक और एडवांस दोनों इंक्लूड है इसी के अंदर ही। बट थोड़ा इसको ओके। मतलब क्लैरिफाई करने के लिए मैंने बेसिक और एडवांस इसका एक नाम रख दिया। कोर्स ये दोनों एक ही है, एक में इंक्लूड है। बेसिक एंड एडवांस वास्तु कोर्स ये एक ही है। तो इसमें अपन देखा होगा पहले जो चित्र लगा हुआ इसके अंदर वास्तु पुरुष का है। तो जो वास्तु पुरुष है इनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ का सर होता है। और जो साउथ वेस्ट है नैऋत्य कोण है, वहां पे इनके पांव होते हैं। ये पृथ्वी की ओर, भूमि की ओर मुंह इनका है, इस साइड वो लेटे हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, उनका सर है। तो सर के ऊपर, सर के जो नॉर्थ ईस्ट में हम खाली स्थान रखें, वहां पे साफ सफाई रखें, कोई गंदगी वहां पे ना फैलाएं। तो किसी के सिर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर गंदगी पड़ेगी तो पता है फिर क्या हाल होगा, मानसिक परेशानी होगी, बीमारियां होंगी। तो इसीलिए कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हमारा साफ सुथरा हो, क्लीन हो, बढ़िया हो। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है हमारा, मतलब कि अच्छी मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है। मतलब कि अगर किसी बंदे को पढ़ाई करने में, स्टडी करने में समस्या आती है, लेकिन पढ़ता हूँ जी याद नहीं होता, बार बार पढ़ता हूँ, कुछ दिमाग के अंदर घुसता नहीं है, तो आप
नॉर्थ ईस्ट में बैठिए, वहां बैठ के पढ़िए, जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग के अंदर आसानी से चला जाएगा। ओके। ठीक है जी। अब आगे दिशाएं हैं, से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चार दिशाएं हैं, चार दिशाओं की डिग्री है, ओके। क्योंकि पूरा पूरा जो ये सर्कल है ये 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 90 90, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा ये। ओके। उसके बाद क्या हमारी फिर 8 दिशाएं हैं। सबसे पहले क्या है, नॉर्थ, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ईस्ट साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। पहले क्या थी, पहले 4 दिशाएं थी, हर एक दिशा की डिग्री क्या थी, 90 डिग्री। अब 4 से डबल होगी, 8 हो गया, क्या हो गया, उसको हमने डिवाइड कर दिया, अभी होगी डिग्री 45 डिग्री, एक डिग्री 45 डिग्री की हो जाती है यहाँ पे। ऐसे आगे फिर बढ़ेंगे 16 डिग्रियों में, ओके। तो 45 का जो हाफ होगा 22.5 कुछ ऐसा। ठीक है, 22.5 डिग्री, तो 1 डिग्री 22.5 डिग्री की होगी, 16 डिग्री हम उसका आगे यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा वास्तु है वो डिपेंड है 16 दिशाओं के ऊपर। जो वैदिक था पहले वो था 8 दिशाओं पर, तो हम जो वास्तु करेंगे वो करेंगे 16 दिशाओं के ऊपर। तो सबसे पहले हमें दिशाओं का बोध हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, दिशाएं कितनी होती हैं और कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, दिशाओं के नाम हमें याद हो, और नाम याद हो सीरियल वाइज, जिस जिस सीरियल में वो होती हैं वो हमें याद हो, ताकि हमें आगे डायरेक्शन देखने में, डायरेक्शन को समझने में, या फिर कौन से डायरेक्शन में क्या सामान रखना है, क्या उठाना है, कौन सा एलिमेंट एंटी है, कौन सा पॉजिटिव है, वो सब हम देखें जब हमें डायरेक्शन याद होंगी। तो आगे ओके। चलते हैं। वास्तु में मुख्य रूप से 5 दिशाओं में वास्तु दोष पाया जाता है। ओके। 16 दिशाएं हैं, उन 16 दिशाओं में से आपने 5 दिशाओं पर काम करना है। इन्हीं ओके। से संबंधित, इन्हीं से रिलेटेड समस्याएं लेकर कस्टमर एक वास्तु शास्त्री के पास आता है। आग्नेय कोण साउथ ईस्ट, ये क्या है, ये हमारी कैश की दिशा है। कैश, यस। यस जो सर। व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, पैसा रुकता नहीं, पैसे आ रहे हैं घर के अंदर रुकते नहीं, या पैसे आ ही नहीं रहे, तो ये व्यक्ति किसी के पास जाता है समाधान के लिए। अगर पैसे हैं सब कुछ, क्यों जाएगा। फिर उसके बाद है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, या मिस्टेक हो गया इसका स्पेलिंग का, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। यहाँ क्या है, मतलब कि अपने जो बीमारियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, तो व्यक्ति दौड़ता है इधर उधर। फिर है नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट, ये क्या है, जो हमारे पितरों की है, पितरों की दिशा है। यहाँ इनका स्वामी कौन है, राहु है। जब आपका साउथ वेस्ट डैमेज हो जाता है तो घर के अंदर कलेश, आपसी संबंध खराब, परिवार के अंदर उन्नति नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी, और पैसे नहीं आएंगे, झगड़े होंगे, वंश वृद्धि में नहीं होगी, नर संतान होने में दिक्कतें हो जाएंगी, बने बनाए काम बिगड़ते जाएंगे, कारोबार नहीं चलेंगे। नैऋत्य कोण के ये एट्रीब्यूट्स हैं। फिर है पश्चिम वेस्ट, वेस्ट के देवता कौन है, ग्रह स्वामी कौन है, शनि। लाभ देते हैं हमारे जो भी हम कर्म करते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर शनि 10वां भाव और एकादश भाव यानी कि 11वें भाव के स्वामी है। 10वां भाव हमारे कर्म का है, 11वां भाव हमारे लाभ का है। आप जो कर्म करते हैं उसका बेनिफिट आपको
एकादश भाव से मिलता है, 11th भाव से मिलता है। तो जब का शनि की जो दिशा है, दिशा आपकी डैमेज हो जाती है किन्हीं कारणों से, इसके एंटी एलिमेंट आने से, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे। कुछ भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार, कुछ भी जॉब करते हैं या कोई अपना पर्सनल कुछ काम करते हैं, तो आपको गेन्स नहीं होंगे। तो वहां पे हमें वेस्ट को देखना पड़ेगा। उसके बाद उत्तर उत्तर पूर्व यानी कि NNE, ये होती है हमारे हेल्थ के लिए। जब हेल्थ डैमेज होगी, समस्या आएगी हेल्थ से, तो व्यक्ति क्या होगा, परेशान होगा। तभी वो डॉक्टर के पास, ज्योतिषी के पास, वास्तुशास्त्री के पास, ओम के पास तब आता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास ये 5 दिशाएं हैं मुख्य रूप से। यहाँ पर दोष होने से व्यक्ति ज्योतिषी के पास आता है या वास्तुशास्त्री के पास आता है, किसी के पास जाता है। ठीक है जी, आपने इनके ऊपर, ये 5 ऊपर काम करना है। ठीक है जी। अब यस सर। इन दिशाओं के स्वामी हैं, ग्रह स्वामी होते हैं। नॉर्थ है, ओके। नॉर्थ का स्वामी कौन है, बुध है। बुध है। और ईशान कोण का स्वामी गुरु और केतु। ईशान कोण क्यों, तो मंदिर का स्थान है, मेडिटेशन का स्थान है। गुरु और केतु क्या है, ये देवता हैं, जो पूजा के देवता हैं, मतलब कि को बोलते हैं जो पॉजिटिव है, पूरा काम करते हैं, उपदेशक का काम करते हैं। तो ये गुरु केतु का स्थान कहाँ पे, ईशान कोण में है, जो पूजा स्थल बोलते हैं हमको, पूजा स्थल। पूर्व ईस्ट, ईस्ट के स्वामी कौन है, सूर्य। अग्नि कोण, साउथ ईस्ट के स्वामी शुक्र। शुक्र क्या, हमारा वेल्थ है। शुक्र हमारा क्या है, वेल्थ है। तो आग्नेय कोण हमारा क्या है, वेल्थ है। उसके बाद है मंगल। मंगल है आपके साउथ। साउथ क्या है हमारा, साउथ हमारा यश है, फेम है। हम कहते हैं भाई, जो हम जब कोई ऑफिस बनाते हैं तो एक बॉस को या उसके ऑफिस के मालिक को कहाँ बिठाएं, कहाँ उसको बैठना चाहिए, तो साउथ में बैठना चाहिए। उसको फेम मिले, उसको प्रसिद्धि मिले, और उसका मतलब कि प्रेशर रहे अपने कस्टमर को, उसको उसके ऊपर जो अपने एम्प्लॉय हैं, मतलब उसका प्रभाव रहे। उसके बाद है नैऋत्य कोण, राहु। तो राहु क्या करता है, आपका नैऋत्य कोण है। आप थोड़ा म्यूट कर देंगे, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो नैऋत्य कोण राहु का है। राहु क्या करवाते हैं, जिस भी घर के अंदर राहु की एनर्जी होगी, बैड एनर्जी होगी, उस घर के अंदर उपाय राहु होने नहीं देगा। आपने नैऋत्य कोण में कोई टॉयलेट बना दिया हो, किचन बना दिया हो, कोई सेप्टिक टैंक लगा दिया हो, उस दीवार के अंदर सीलन होगी, पानी की सीलन होगी। समस्या आपके जीवन में आ रही है, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है, काम नहीं चलता, शादियां नहीं हो रही, नर संतान नहीं हो रही। लेकिन इस बात का पता है उसको, जो मकान मालिक है, लेकिन वो उपाय कर नहीं पा रहा। कोशिश करता है करवाने के लिए, हो नहीं पा रही। क्यों, क्योंकि राहु नहीं चाहता कि उसका ऐसा मतलब कि कोई समाधान हो। तो सबसे मतलब कि हम कहते हैं भाई, साउथ वेस्ट का हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है पश्चिम दिशा, जो गेन की दिशा है, हमारे लाभ की दिशा है। उनके स्वामी है शनि। शनि यानी कर्म फलदाता। जो भी कर्म आप करते हैं, जैसा भी कर्म आप करते हैं, आपका शुभ अशुभ, गुड बैड कुछ भी हो सकता है, उसका फल आपको शनि देते हैं। उसके बाद है वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट। इनके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, मन की शांति। चंद्रमा क्या है, माता है। तो जो नॉर्थ वेस्ट है, उनके स्वामी कौन है, चंद्रमा है। तो इस प्रकार जैसे कुंडली के अंदर ग्रहों के स्वामी होते हैं, राशियों के स्वामी होते हैं। कुंडली के अंदर राशियां होती हैं, राशियों के स्वामी होते हैं। तो इस प्रकार इनमें भी
वास्तु में भी हर दिशा के ग्रह स्वामी होते हैं, और इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा के दौरान आप कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो आपके घर के अंदर कोई ऐसी, कोई टॉयलेट, किचन, कोई कलर, कोई पेंटिंग ऐसी ले आते हैं जिससे वो दिशा आपकी डैमेज हो जाती है, फिर उसका आपको नुकसान होता है। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर होगा? आगे चलते हैं। यस सर। यस सर। आगे देखो कि चार्ट बनाए हुए पूरे इसका, ये बड़ा ही नॉलेजेबल है और बड़ी मेहनत से मतलब इसको तैयार किया गया, जिसने इसको तैयार किया अच्छा है। ये देखो, पहले इसके अंदर एलिमेंट में कैसे वो एलिमेंट है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। फिर क्या है, वाटर जोन, वाटर कहां से कहां तक वाटर एलिमेंट है, N2, N2 से E1, ये क्या है, ये डोर है, N2 से N1 ये डोर है, क्योंकि वास्तु के अंदर 32 डोर होते हैं, 32 डोर होते हैं। तो ये N2, E1, E7, 780 क्या, ये डोर है। तो वाटर जो एलिमेंट है वो आपका NNW से NE तक वाटर एलिमेंट होगा, NNW से NE तक आपका वाटर एलिमेंट होता है। इसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक है। क्या है, ब्लू ब्लैक। एंटी कलर क्या है, रेड, पिंक, येलो और गोल्डन। एंटी कलर क्या है, रेड, पिंक, येलो एंड गोल्डन। मेटल क्या है इसका, एल्यूमिनियम। टेस्ट क्या है, सोल्टी। शेप क्या है, वेव, क्योंकि वाटर है ना, वाटर ऐसे वेव की तरह, लहर की तरह चलता है, सर्कल इसका शेप है। उसके बाद क्या आएगा, एयर। एयर क्या है हमारा, ENE से ESC तक, ENE to ESC। इसका जो कलर है, इसका ऑन कलर, इसका मतलब अपना कलर है वो ग्रीन और ब्राउन, क्योंकि एयर का कलर क्या होता है, एयर का कलर हरा होता है। कुछ लोग पूछते हैं ना, जैसे मतलब भाई, भाई हमें कभी हवा को हमने तो कभी देखा ही नहीं, अब कैसे पता भाई हवा का रंग कैसा होता है? उसका एक एग्जाम्पल, एक लॉजिक है। जैसे ही हम खेत के अंदर, जमीन के अंदर कोई बीज बोते हैं, चाहे कोई पेड़ पौधा या कोई बीज फसल लगाते हैं, जब वो उससे जमीन से ऊपर आता है तो हरा हरा होकर आता है। जैसे ही जमीन से ऊपर आया, उसको हवा लगी, हवा लगी तो उसका कलर क्या हो गया, हरा हो गया। हम गेहूं बोते हैं तो क्या, जब ऊपर निकलेगी जमीन से तो हरी निकलेगी, वो क्या है कि जैसे उसको हवा का स्पर्श हुआ तो वो हरी हो गई। तो क्या, वायु का जो कलर है वो हरा होता है। एंटी कलर कौन से हैं, येलो, गोल्डन, व्हाइट और ग्रे। मेटल क्या है, स्टील। शोर, टेस्ट क्या है इसका, शोर। शेप क्या, रेक्टेंगल। ऐसे फायर, फायर क्या कहां से, SC से लेकर S तक, यानी कि साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक हमारा फायर जोन होता है। इसके जो कलर हैं वो रेड, पिंक है। एंटी कलर क्या है, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लू, ब्लैक। और इसका जो मेटल है वो कॉपर है। टेस्ट स्पाइसी और ट्राइंगल इसका जो आकार है। उसके बाद अर्थ है। अर्थ हमारा SSW से SW तक, कलर येलो गोल्डन, एंटी कलर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन। और जो मेटल है इसका ब्रास है। टेस्ट स्वीट और शेप स्क्वायर। स्पेस, स्पेस का हमारा WSW से WNW तक। कलर है इनका व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन और ब्राउन, रेड एंड पिंक। और जो मेटल है इसका आयरन मेटल है। टेस्ट बीटर है और शेप सर्कुलर है। अब ये कहाँ काम आएंगी, ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर एलिमेंट का जो एंटी है एलिमेंट वो क्या है, फायर है।
क्योंकि अग्नि ओके। को जल है जो खत्म कर देता है अग्नि को, ठीक है जी। अब जो NNW से लेकर Ne तक, यहां तक वाटर जोन है। अगर इस एरिया के अंदर फायर के एलिमेंट क्या है, अग्नि है, किचन है। अगर NNW और Ne के बीच, इस एरिया के बीच में आपके किचन हो जाए तो क्या होगा, डैमेज करेगा वाटर एलिमेंट को, ठीक है जी। जो NW और NNE के जो एट्रीब्यूट है, जो गुण है, उनको नष्ट कर देगा। सर इसकी फैमिली क्या होगी जो इस एरिया में अगर किचन आ जाए? प्रॉपर तो नहीं पता होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट से लेकर हाँ जी। नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक है। हाँ जी, हाँ जी, यहां तक। अगर NNW से लेकर NE तक वाटर हम्म। एलिमेंट है, NNW से नॉर्थ लेकर वेस्ट में वाटर एलिमेंट नहीं होगा, वो स्पेस आ गया। नॉर्थ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ, NNW बोले, नॉर्थ हाँ नहीं नॉर्थ नहीं, वेस्ट। वही मैं बोल रही हूँ भी कि नॉर्थ वेस्ट छोड़ देना है, उससे आगे हाँ जो नॉर्थ वेस्ट रहेगा। हाँ, वो रहेगा, आपको NW एक छोड़ दो देना तीन है। चार जोन होंगे। ये चार जोन वाटर एलिमेंट है, अगर इनमें किचन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? और में किचन आ जाए ना, तो इनमें किचन आने से आपका जो है ना, जो NNW, NNE और NE, जो इसके एट्रीब्यूट है, जो गुण है, वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे N क्या है, N आपकी अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर है, वो आपके खत्म हो जाएंगे, वो आने बंद हो जाएंगे आपके, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। NNE क्या है, NNE आपकी हेल्थ, हेल्थ आप खराब हो जाएगी। NE क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है हमारा, आग्नेय, वो ईशान कोण, ईशान कोण क्या है। तो सर हाँ जी। अगर इस दिशा में कहीं पर भी हम्म, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में कहीं किचन आ जाए हाँ जी, जी जी बोलिए। तो इसके बर्नर के नीचे तो हम कौन सा लगाएंगे वो पत्थर? रेमेडी बात करेंगे, मैं उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊँ ओके आपको। ठीक है हाँ सर। ठीक है, नहीं मैं ओके आपको, ओके ओके आपको सर। मैं हर एक डायरेक्शन की रेमेडी क्या होगी उसकी, हम्म। वो आपको पढ़ाऊंगा, वो डायरेक्शन वाइज, नॉर्थ वाइज अभी आगे ओके आएगी। सर ठीक है ठीक ठीक है। है। सॉरी सर सॉरी। अगर NNW से लेकर NE के बीच में फायर है, फायर कलर रंग कौन से हैं, फायर कलर है रेड और पिंक। अगर आपने NNW से लेकर और NE के बीच में आपने उन दीवारों के ऊपर रेड कलर कर दिया हो या पिंक कलर कर दिया हो, तब भी वही समस्याएं आएंगी। या फिर आपने इसका जो फायर का एलिमेंट क्या है, कॉपर है, आपने वहां पे तांबा की कुछ सामान लगा दिया हो, इन दिशाओं में NNW, NNE और NE के इन दिशाओं में आपने कोई कॉपर का कोई सामान रख दिया हो, तब भी वही समस्याएं आएंगी। और ट्राइंगल का शेप वहां पे बना दिया हो, ठीक है जी। तो लेकिन कहने का अर्थ क्या है, भाई जो वाटर एलिमेंट में है, वाटर एलिमेंट में अगर फायर एलिमेंट की कोई भी चीज, उसका कलर है, उसका कोई मेटल है, वो उसकी कोई कोई वस्तु है, वहां पे आ जाए, तो आप के NNW, NNE और NE की जो एट्रीब्यूट है, जो उसकी गुण है, जो उसकी विशेषता है, उनको नष्ट कर देती है। अब बाय चांस वो अगर वहां पे आ जाते हैं तो उसकी क्या रेमेडी है, रेमेडी में आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम उसको एक एक जोन को पकड़ेंगे, एक एक डायरेक्शन को पकड़ेंगे, उसमें कोई एंटी एलिमेंट आता है, उसकी क्या रेमेडी है, तो आगे हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये देखो, आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ। नॉर्थ का सबसे पहले देखना है अपने कि नॉर्थ है जो, उसका जो स्वामी ग्रह कौन है, बुध है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उनका जो ग्रह स्वामी कौन है, वो बुध है। बुध, नॉर्थ को बोलते हैं कुबेर का स्थान, धन का स्थान बोलते हैं, कुबेर का स्थान बुध। और इसकी जो मेटल, वो क्या, एल्यूमिनियम मेटल है, नॉर्थ की एल्यूमिनियम मेटल है। आकार क्या है उसका, वेवी है, सर्कल है। कलर ब्लू, डार्क ब्लू, क्योंकि जो कलर होता है ना वाटर का, जल, जल का कलर होता है ब्लू कलर होता है जल का बेसिकली।
एंटी कलर क्या है? रेड, पिंक, येलो और गोल्डन, इसके एंटी कलर हैं। टेस्ट सॉल्टी है इसका। रिलेशन क्या है बुद्ध के? बुद्ध के रिलेशन क्या है? बुआ, बहन, बेटी। एट्रीब्यूट्स क्या है? जो नॉर्थ जो डायरेक्शन है, क्योंकि हर डायरेक्शन की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपको जीवन में प्रोवाइड करवाते हैं। प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, कस्टमर्स। जो नॉर्थ है उसकी ये विशेषताएं हैं। नॉर्थ आपको चीजें देगा, प्रमोशन देगा आपको, अपॉर्चुनिटी देगा आपको, कस्टमर्स देगा आपको। वास्तु दोष के लक्षण, अब ये चीज यहाँ पे ध्यान देने की चीजें हैं। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से नोट्स तैयार किए गए हैं, इस तरह से इसको मतलब कि बनाया गया है कि आप सिर्फ इनको पढ़िए, देखिए, फिर सर हर वेरी चीज। नाइस नोट्स। सर आपने नोट्स बड़े अच्छे हैं, मतलब ये इजीली मुझे समझ में आ रहा है एकदम से। अरे ना, हम्म। तो ये मतलब कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग तो मैं लगाऊंगा, ठीक है, आप भी ओके सर, लगाइए। थैंक यू। हाँ, मतलब कि कहने भाव क्या है मेरा भाई, आप मतलब कि आसानी से बिल्कुल आपको लगे जो मतलब कि सरल, कहते हैं ज्योतिष होती है सरल ज्योतिष, वो सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो वास्तु दोष के लक्षण, आप ये देखिए। पहली बात तो क्या होता है कि देखो, आप कस्टमर के पास गए, कस्टमर आपके पास आया, आप कस्टमर के घर गए, मान लिया आपको बुला लिया कस्टमर ने, भाई आप मेरे घर आइए, देखिए क्या क्या समस्याएं हैं, या वो आपके पास आया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बस ये स्टेप याद रखना। आप आपको ज्यादा मतलब कि ध्यान देने की, ज्यादा मतलब परेशान होने की या ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये पूछिए उनसे आपके जीवन में समस्या क्या है। वो ये बोलेगा कस्टमर, मेरे नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है जी, टॉयलेट है जी, साउथ ईस्ट में वो है जी, नहीं नहीं, हमने वो सुनने ही नहीं। वो काम तो अपना है, वो काम देखें कहाँ पे क्या है आपका। आप सिर्फ समस्या बताइए, क्योंकि पता क्या है जी, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब कि आज का आइडिया आ गया सभी को, यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं देख के, सुन के आपस में सुन लेते हैं, भाई साउथ ईस्ट में ऐसा होगा तो होगा, नॉर्थ में ये होगा वो, तो वो सुन लेते हैं आपस में, लेकिन क्या वो उसकी जो प्रॉपर डायरेक्शन है जो बता रहे हैं? वो तो बताएगा अपना मैप, तो वैसे अंदाज से बताएगा मेरा साउथ ईस्ट में ऐसा, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो। इसका आसान तरीका है कि आप उसे पूछें, जो आप पूछें भाई आपकी समस्या क्या है। तो वास्तु दोष के लक्षण देखें, नॉर्थ में येलो कलर हो, रेड कलर हो, किचन हो, सेप्टिक टैंक हो, स्टेयर हो, नल से लीकेज होगी, ये चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। और चीजें वहां पर हैं तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे वास्तु दोष है। और चीजें वहां पे हैं तो उसकी प्रमोशन नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, कोई अवसर नहीं आएगा, कोई काम उसके पास नहीं आएगा, कस्टमर उसके पास नहीं आएंगे। या बुआ, बहन, बेटी को त्वचा की समस्या होगी, कि स्किन प्रॉब्लम होगी, उसके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं होंगी। ठीक है जी। तो फिर हम वहां क्या बना सकते हैं? ये चीजें वहां पे ना हो, वहां पे कर क्या सकते हैं, क्या बना सकते हैं वहां पे? वहां पर बाथरूम बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, वहां पे बेडरूम बना सकते हैं, व्हाइट ब्लू कुछ ऐसा मतलब कलर भी वहां पे लगा सकते हैं इन दिशाओं में। इन दिशाओं में। ओके। क्योंकि जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर किसका, वाटर का ही तो है। व्हाइट ब्लू हम्म। मतलब कि थोड़ा हल्का, हल्का वो ना, हल्का वो वहाँ पे वहाँ कलर लगा सकते हैं, बेडरूम सकते हैं, लेकिन सर नॉर्थ। इन दिशाओं में बाथरूम सही रहेगा? हाँ, ओके। क्योंकि वाटर एलिमेंट है नहीं। हम्म। बाथरूम क्या जल तो है, तो मैंने टॉयलेट नहीं बोला, मैंने बाथरूम बोला है। ओके ठीक है। टॉयलेट नहीं, बाथरूम। हम्म। क्योंकि नॉर्थ आपकी साफ सुथरी हो, हम्म। खुली हो,
वहां पर बड़ी बड़ी चीजें ना रखें, ठीक है जी। कोई स्टेयर ना बनाए वहां पे, सीढ़ियां ना बनाए वहां पे, सेफ्टी टैंक ना बनाए, किचन ना बनाए, रेड कलर ना करें, येलो कलर ना करें, ठीक है। बाथरूम बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, जहाँ पे साफ सफाई हो, खुला खुला वातावरण हो, अच्छी अच्छी हवा आए, तो हम ये चीजें वहां पे बना सकते हैं। यहां तक हमारा ये है नॉर्थ का, ठीक है। अब नॉर्थ की अगर रेमेडियां क्या है, ठीक है नहीं। अब अगर चीजें वहां पे ऐसी हो जाती हैं तो उसकी क्या रेमेडी करें, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करें, क्योंकि एक साथ ओके सर। ज्यादा ये एडजस्ट होता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा फिर, ठीक है ना। ओके। तो यहां तक हमने किया ये नॉर्थ तक। इसमें आपने मतलब बहुत सारा मैटर इसके अंदर आ चुका है, आप जब इसको देखेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आज के अंदर आ चुकी हैं। और नेक्स्ट क्लास बहुत में, सारी है सर, मतलब पूरा नॉर्थ हमारा कंप्लीट है। हाँ बस इसकी थोड़ी रेमेडी रहती है, बस 4-5 रेमेडियां। नहीं नहीं, जैसे कहने समझने के लिए भी हाँ पूरा समझ में आता है। तो ये, हाँ बस नॉर्थ का मतलब कि बस थोड़ी रेमेडी रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में नॉर्थ की रेमेडी करेंगे, आगे जो डायरेक्शन है नॉर्थ से जो अपना चलेगी, एन एन ई है, आगे एन एन ई है, फिर उसके हम्म। बाद एन ई है, फिर ई एन ई है, ठीक है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम्म। इनको कवर करते जाएंगे। आप हम्म। आपको बड़ी आसानी होगी इनको समझने में। इस तरह से तैयार नहीं किए सर, किए गए मैटर। आज तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, जो नोट्स है ना एकदम से दिमाग में पड़ रहे हैं। क्योंकि इसके लिए देखो, जैसे देखो सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो हम कोशिश यही करेंगे हम्म। भाई आप मतलब कि कोई जब सीखे तो उसको आसान लगे, कोई चीजें लगे कहाँ मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत हम लोग को मेहनत करनी हम्म। पड़ेगी, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं बताऊंगा, वो हम्म। कुछ चीजें ऐसे नोट्स के अंदर नहीं लिखी जाएगी, वो एक्स्ट्रा लिख बताई ओके। जाएंगी। वो आप नोट कर लेना, अपने नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पर, हाँ ठीक है बिल्कुल जी। सर। हम्म। क्योंकि हर चीज हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा बड़ा मैटर हो जाता है ना। कई बार बिल्कुल ऐसा सर। होगी जिस टाइम नोट्स बना रहे उस टाइम वो बात ध्यान में ना आए, और कोई स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, उस समय वो बात ध्यान में आ जाए, कोई किसी हम्म। मैप मैप हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, मैप लगा रहे हैं, हम्म। वो उस समय कई दिमाग में बात आ जाए, तो उसको नोट कर लेना आप, जो इसको मतलब कि आपको लगे भाई ये वैल्यूएबल है ना। ठीक है सर। तो जो अब हमारे रहते डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात है ना। हम्म। तो नेक्स्ट जो इसके बाद जो 4-5 मिनट का वो रहते हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। तो ये हमारे ये मतलब कि आप यहाँ पे हम आज कंप्लीट करते हैं इसकी, इससे अब अगले इसमें 4-5 मिनट बाद में उसका डायरेक्शन की बात करते हैं। हम्म। नॉर्थ का आज क्लियर है आपको इतना जहां तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है एकदम से। कल हमारी जो होगी वो एनएनई नॉर्थ ईस्ट, 2 दिशाओं के बारे में बात करेंगे। वैसे करते करते हम 7-8 दिन में दिशाओं को कंप्लीट कर देंगे, साथ में इनकी रेमेडियां भी हैं जो साथ में हो जाएंगी। ठीक कुछ है सर। एडवांस रेमेडी हैं, वो उनके बाद में जब ये कंप्लीट होने के बाद एडवांस रेमेडी आपको बता दी जाएंगी, ठीक है सर। ठीक है जी। आज के लिए ठीक है सर। जय श्री राम। ओके सर। ओके, अभी करते हैं 2 मिनट बाद डायरेक्शन के लिए। ओके।